महाराष्ट्र में आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जो हैं वो इस वक्त अपनी तैयारी में लगी हुई है। इसी बीच महाराष्ट्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस में एक मजबूत नेता जिनकी पहुंच काफी मजबूत बताई जा रही थी और जिस जगह से वो एमएलए थे वहां पर बीजेपी कमजोर थी, अब उसी नेता ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और वो आज दोपहर को बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। यानी साफ तौर पर महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से ठीक पहले ये एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, जहां पर साफ तौर पर अब जहां पर बीजेपी मजबूत नहीं थी, अब वहां पर भी बीजेपी को मजबूती मिलती नजर आएगी। आखिर कौन है ये नेता और किसका करीबी से बताया जा रहा है, क्यों इसने छोड़ी है कांग्रेस, विस्तार से जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र में आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। चुनाव के पहले ही नेताओं के दल बदल की कई खबरें सुनने को मिलती है। इस बीच बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक जितेश अंतारपुरकर ने अपनी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि अब उनके जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की संभावना है और आज दोपहर तक वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसकी वजह से पार्टी को वोट बट गए थे। हालांकि क्रॉस वोटिंग करने वाले सभी विधायकों का नाम सामने नहीं आया था, लेकिन इसमें जितेश अंतरपुरकर का नाम शामिल था, जिसके बाद से लगातार चर्चा चल रही थी कि जितेश महायुति में शामिल हो सकते हैं। कुछ दिन पहले यह भी एक खबर थी कि जितेश और हीरामन खोसकर ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। हालांकि जब जितेश अंतारपुरकर ने कांग्रेस छोड़ने को लेकर सवाल किया गया था, तब उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया था। जितेश अंतरपुरकर ने कहा कि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसानों का समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सीएम शिंदे से मुलाकात की थी। हालांकि अब उनके कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे देने की जानकारी सामने आई है। कहा जा रहा है कि वो आज दोपहर में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं कि जितेश अंतारपुरकर कौन है। जितेश 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में देगलूर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी दिखाई और अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहे। अंतारपुरकर ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया। अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से उनकी करीबी और संवेदनशीलता उनकी पहचान रही। बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं। हाल ही में अंतारपुरकर और हीरामन खोसकर की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुलाकात की खबर आई थी। हालांकि जब उनसे इस मुलाकात के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की खबरों को नकार दिया था। उनका कहना था कि उन्होंने अपने क्षेत्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए उनसे ये मुलाकात की है, लेकिन अब जो उन्होंने कांग्रेस छोड़ा है तो कहा जा रहा है दोपहर 2 बजे तक वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा टिकट न दिए जाने की आशंका के चलते अंतारपुरकर ने यह कदम उठाया है। कांग्रेस के नेताओं को शक था कि अंतारपुरकर उन विधायकों में शामिल थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और पार्टी नेतृत्व ने आगामी चुनाव में टिकट ना देने का फैसला किया था। यही नहीं, एक और दिलचस्प बात जो है वो निकलकर सामने आई है और वो ये है कि जिस तरीके से सिचुएशन देखने के लिए मिली है, जिस तरीके से स्थिति है, ऐसे में जो दिलचस्प बात वो ये है कि उन्होंने कांग्रेस से तो पार्टी छोड़ दी है, लेकिन वो देगलूर से जो है एमएलए थे और देगलूर वो जगह है जहां पर बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है। यानी देगलूर में बीजेपी को इतना ज्यादा अगर आप कहेंगे मजबूती नहीं मिली है और देगलूर में जो है बीजेपी को अब इनके आने के बाद से मजबूती मिली, क्योंकि यहाँ से जीते हुए थे, यहाँ से इनके हाथ में पावर थी, इनके पास जो है वहाँ की जानकारी है, वहाँ के लोग इन पर रिलाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं पावर होल्डिंग पोजिशन पर तो ये थे ही। और अब जो इन्होंने ये फैसला लिया, जो देगलूर से अब जो है जहां पर बीजेपी इतनी स्ट्रांग नहीं है वहां से ही अब वो बीजेपी का अगर दामन थाम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब देगलूर को कैप्चर करने में भी, अगर कहेंगे देगलूर फतह करने में भी काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि जो आसानी है होती नजर आएगी। यानी साफ तौर पर बैक टू बैक ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है बीजेपी को मिली है। चुनाव से ठीक पहले किसी बड़े नेता का
पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आना, और खासकर ऐसी जगह के नेता का जहां पर बीजेपी कमजोर है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की पार्टी को, बीजेपी को वहां पर अगर आप कहेंगे स्थानीय स्तर पर मजबूती देने का काम कर रही है। और महाराष्ट्र में ऐसा ही हाल देखने के लिए मिल रहा है। बता दें अशोक चौहान जो है उनके ये करीबी हैं, और ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अशोक चौहान ने भी बहुत पहले ही पार्टी छोड़ी थी, कुछ समय पहले ही उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। और ऐसे में जो है बीजेपी को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अशोक चौहान पार्टी जो है उन्होंने छोड़ी थी और वो बीजेपी के साथ आ गए थे, और अशोक चौहान के वो काफ़ी करीबी बताए जा रहे थे। और इसी वजह से अब जब बीजेपी में आए हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ही होगा, और इससे ज़्यादा बीजेपी को जो है फ़ायदा ही मिलने वाला है। यानी साफ तौर पर एक तरह से कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है तो बीजेपी के लिए बड़ा गेन है। किसी का लॉस, किसी का प्रॉफिट है। और यहाँ पर गणित कहती है कि आने वाले समय में जो महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं, इसमें बीजेपी को अपर हैंड मिलेगा, यानी बीजेपी को यहाँ पर मजबूती मिलेगी। बीजेपी यहाँ पर मजबूती से अगर आप कहेंगे कि चुनाव लड़ेगी, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को इसका फायदा भी चुनाव में मिलेगा। अब इस दोपहर के समय का वक्त बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 बजे तक का जो है यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन वो कर सकते हैं। 2 बजे यह खबर जो है कंफर्म हो जाएगी, बीजेपी वो ज्वाइन करेंगे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो अकेले आ रही हैं और उनके साथ और भी महाराष्ट्र में कोई उनके करीबी नेता भी हैं जो वो बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि और नेताओं के नाम दबे जुबान सुनने के लिए मिल रही हैं। लेकिन अब जैसे ही बीजेपी अगर वो ज्वाइन करेंगे तो लिस्ट का भी खुलासा हो जाएगा, उन लोगों का भी खुलासा हो जाएगा जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हम बात जो है, जैसा कि हमने आपका जितेश की बात हम इसलिए कर रही हैं क्योंकि एक मजबूत कैंडिडेट थे, वहां से लड़े, वहां से जीते जहां पर बीजेपी कमजोर थी, और ऐसे में उनको, उनके पार्टी को, मतलब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आने को एक बिग गेन की तरफ के तौर पर देखा जा रहा है। इस वजह से उनके नाम की चर्चा ज़्यादा हो रही है। लेकिन और भी ऐसे नेता हैं जो इस वक्त पाला बदलने की स्थिति में है। और जैसा कि एकनाथ शिंदे ने कहा था, जैसा कि बीजेपी के अगर आप कहेंगे कि मुंबई प्रेसिडेंट ने कहा था कि आने वाले समय में दल बदल की स्थिति बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, और कुछ लोग जो बचे कुछ लोग हैं जो एमवीए में बचे हुए हैं, वो भी बीजेपी शिंदे खेमे की तरफ जो है वो अब अपना रुख बदलते नजर आएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति किस वक्त और किस तरह की करवट लेती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे पूरी तरीके से अपडेटेड। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से चुनाव से, महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है लगा है, और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जितेश अंतापुरकर ने कांग्रेस छोड़ दी है, और वो आज दोपहर 2 बजे तक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।